Assalamualaikum, welcome to Logos Academy of Education. I am your guide सर अब्दुल्ला। फ्रेज़ की सीरीज़ में अब हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव फ्रेज़। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क्स लाइक एन इन्फिनेटिव। अच्छा, इन्फिनेटिव में जो हम गलती करते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज़ को हम नाउन फ्रेज़ बना देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। याद रखें कि अकेला इन्फिनेटिव हो तो वो नाउन बन सकता है। इन्फिनेटिव अगर सिंगल हो, अकेला हो, तो वो हमारा नाउन बन सकता है, क्योंकि फिर वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस में या सब्जेक्ट की जगह पर होता है या ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है इन्फिनेटिव, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर इन्फिनेटिव का ग्रुप होगा तो वो सिर्फ इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहलाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव सिंगल होगा, अकेला होगा, तो वो नाउन भी हो सकता है, और क्योंकि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। नाउन क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जिसे हम वर्बल नाउन कहते हैं, जो नाउन की प्लेसमेंट लेता है ये। ठीक है, तो ये अगर इन्फिनेटिव के साथ ग्रुप बनेगा, कोई वर्ड्स आगे होंगे, तो वो जो है हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे काम नहीं करेगा, फिर वो फ्रेज़ में होगा, क्योंकि वो अपनी वर्ब की जगह पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो फिर हम उसे इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। To err is human. To err is human. ये देखिए आप, to err जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो err यहाँ पे हम इसको नाउन कह सकते हैं। I had to lose. To lose अब ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये हम इसको भी नाउन कह सकते हैं। अब देखें, to err और to lose ये जो है दोनों ही नाउन का काम कर रहे हैं, मगर फ्रेज़ नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं तो ये नाउन कहला सकते हैं ये, लेकिन ये फ्रेज़ नहीं बनेंगे। अगर इन्फिनेटिव अपने साथ कोई ग्रुप बनाएगा तो वो फ्रेज़ होगा। ठीक है, अब देखें एग्जांपल है, शी वांट्स टू ईट मैंगोज़। शी वांट्स टू ईट मैंगोज़। अब ये इधर भी वर्ब का काम कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, शी वांट्स टू ईट मैंगोज़। अब ये दो यहाँ पे हमारे दो वर्ब लगे हुए हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में जब आएगा तो फिर ये हमारा इन्फिनेटिव ग्रुप में आ जाता है और इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहलाता है। ठीक है, दे मेड देयर माइंड टू गो टू कराची। टू गो टू कराची, यहाँ पे भी हमारा ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब लगा हुआ है यहाँ पे। आई लाइक टू ईट हॉट टी। आई लाइक टू ईट हॉट टी। टू ईट हॉट टी ये जो है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। ये आप बात समझ लें कि अगर इन्फिनेटिव को हम अकेला रखते हैं तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे तो वो नाउन कहलाता है। अगर उसके साथ हम कोई और वर्ड्स लगाते हैं तो वो फिर इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।